हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि निफ्टी 1 अप्रैल को कैसे मूव कर सकता है। 1 अप्रैल को आपको पता ही है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 1 तारीख को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। पहले देखेंगे निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ओपन होती है आपका, ओपन होते ही मार्केट पहले नीचे जाता है, फिर ठीक 23,519 पे सपोर्ट लेता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है और लगभग जो हमने मार्क करा हुआ था वहीं से फिर दोबारा गिरना स्टार्ट होता है और गिरते 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 वही अपना लास्ट 450 का लो को टच करता है और फिर दोबारा वापस एक लगभग वही 150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूमता रहा पूरे दिन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक रेंज बाउंड मार्केट रहा और और एंड ऑफ द डे उसने नीचे ही क्लोजिंग दी है, आपने देखा होगा। तो अब क्या प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग ये है कि जब तक मार्केट 450 के ऊपर है और 600 के अंदर है, 23,600 के अंदर है, तब तक तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। हाँ, इसको तोड़कर अगर मार्केट नीचे निकल जाता है, नीचे निकल जाए ऐसे, फिर ऐसे, और इसके बाद फिर नीचे स्टार्ट जाना करना चालू स्टार्ट कर दे, तो हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए जा सकते हैं। नहीं तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा और नीचे जाने के लिए इसको थोड़ा, ये टारगेट हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर सकते हैं। 23,266, 23,340 और 23,402, ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल हैं, इनको मार्क कर सकते हो। और इसको भी तोड़ देता है तो 23,168 तक मार्केट जा सकता है। 23,168 और 132 तक भी जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ही खुलनी चाहिए, और अगर वो 23,400 के नीचे खुलता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है जैसे कि ये क्लोज़ है, और क्लोज़ के बाद मार्केट मान लीजिए यहाँ से, ये क्लोज पॉइंट है इसका, इसको लिया और यहाँ से मार्केट लगभग यहाँ से यहाँ तक, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है। लगभग अगर गैप डाउन होगी तो यहाँ पर ओपन होगी। 23,400 वही वाला लेवल आ जाता है घूम करके, 23,433 वाला जो लेवल है, 23,433 का मेन लेवल, इसके आसपास खुलती है और या इसके नीचे खुलती है, इसके आसपास खुलती है, तो फिर वही वाला लेवल यहाँ से ऐसे जाती है, थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी और फिर यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएगी, ये भी हो सकता है। या फिर गैप को फील करने जा सकती है, गैप को फील करेगी
पहले नीचे आएगी, फिर गैप फिल करेगी वापस से नीचे, ये भी हो सकता है। या फिर मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलेगी तो मार्केट में ये हो सकता है, गैप अप खुले, मार्केट पहले नीचे जाए, नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, फिर वापस से नीचे, ये भी हो सकता है। और नीचे भी जा सकती है। और आगे भी जा सकती है यहाँ तक। मुझे लगता है मार्केट मंडे को, मतलब 1 अप्रैल को यहाँ तक नीचे जा सकती है। और अगर बाई चांस मार्केट ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है वो देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए या कहीं भी ओपन हो, पहले अपने ओपन तक जाएगी, ओपन से फिर क्लोज, क्लोज से फिर ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। सात सौ तक, 700 का लेवल आप मार्क कर लो। ऊपर के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी आप लोग सोच सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। मैं तो ऊपर के सारे ट्रेड छोड़ दूँगा। बाकी आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आप ऊपर का अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही लें, या नीचे का कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करें। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये है बैंक निफ्टी का डे चार्ट। इसे देख के ये लगता है बैंक निफ्टी तो अभी भी काफ़ी बुलिश है। और ये इसका हाई है और ये लो है। ये मार्क कर लेंगे। और मार्केट, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं, आप ये नोट कर लीजिए। अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता है तो 52,000 तक जा सकता है, और 52,000 से वापस नीचे आकर फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। 52,000 पहला टारगेट, 52,957 के लिए जा सकता है अपसाइड में। 52,757, सॉरी 757 था पहला टारगेट, ये कर सकता है। और उसके ऊपर भी चलता है तो फिर कुछ ये वाला टारगेट कर सकता है, आपको दिख रहा होगा 53,000। तिरपन हजार 521 का। और अगर या फिर कुछ ऐसा भी रिएक्ट कर सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से फेक आउट करके
सीधे नीचे नीचे भी जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चले और सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पर जाए और यहाँ से फिर वापस गिरना स्टार्ट कर दे नीचे के लिए। ये भी कर सकता है। और डाउन साइड में प्लान करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर डाउन साइड मार्केट ओपन होता है और मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है 51,264 के आसपास, 265 264 के आसपास, और जहाँ से पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और यहाँ से फिर नीचे ही जाना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर सपोर्ट ले 50,700 कुछ 777 के आसपास, और यहाँ से फिर नीचे जाना स्टार्ट कर दे। ये 15 मिनट की कैंडल है बैंक निफ्टी की। तो एक पहला सपोर्ट, पहला आपका सपोर्ट ये वाला है 50,977। पहला टारगेट आप इसको कर सकते हैं। और इसके आगे सेकंड टारगेट है आपका 50,700 787.55। इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। और उसके आगे भी दो सपोर्ट हैं, ये और ये, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। 50,597, वही 50,600 के आसपास, 50,597। ये फाइनल टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ से गिरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर यहाँ इसके आसपास ओपन होता है तो एक बार ऊपर ज़रूर जाएगा। तो अब अपनी एंट्री देख सकते हो और नीचे के लिए प्लान कर सकते हो। एक व्यू ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर इस तरीके से ऊपर निकल जाए। यहाँ तक के लिए ये भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और एक व्यू ये भी है। तो आप देख लीजिए आपको कैसे प्लान करना है। बाकी कुछ भी आप ट्रेड करते हैं तो ऐसा बताना अलाउड नहीं है, क्योंकि तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ये मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। तो कोई भी आपको ट्रेड लेना है या कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही ले। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मार्केट, मुझे लगता है कि ये जितना भी
ट्रेंड चला था अभी तक, फास्ट मूव था जो भी इनको देना था नीचे का, वो इनका हो चुका है। और अब ये ट्रैप करेंगे नीचे के लिए। बाकी मेरा व्यू ऐसा ही है, मैं बेरिश ट्रेस ज़्यादा करता हूँ तो मुझे नीचे ही दिखता है ज़्यादातर। बाकी आप सब एक्सपीरियंस जैसा भी आपका है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे लेबल आपको दिए हुए अच्छे कुछ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।